सबका स्वागत है CL कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम 11वें दिन का आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो मराठा से संबंधित और मराठा साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों पर सुपर फास्ट रिवीजन करिए। सिर्फ 5 मिनट में 20 प्रश्न। चलिए आज के प्रश्नों पर पहला प्रश्न है, शुरुआत करते हैं। राजा राम के मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो राजा राम की पत्नी थी जिन्होंने मराठों का नेतृत्व किया। राजा राम की पत्नी जो है ताराबाई। ताराबाई ने राजा राम के मृत्यु के बाद मराठों का क्या किया? नेतृत्व किया था। शी बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा, ताराबाई किसकी पत्नी थी? अभी मैंने बताया ताराबाई जो पत्नी थी, बार बार ये घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा गया है, तो ये राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। शी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग अपने आंसर जरूर कमेंट करिए और इस पर प्रैक्टिस करिए और इसको लिख लीजिए। परीक्षा में आने वाले पूरे संभावित प्रश्न हैं जो आप इसको कर सकते हैं। शिवाजी बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी? दोनों छापामार युद्ध करते थे, ये याद रखिएगा। बड़ा रटा रटाया प्रश्न है और पूछा जाता है कई बार। दोनों ही छापामार युद्ध पद्धति अपनाते थे। इसका उत्तर हो जाएगा शी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में निम्न में से किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था? तो जब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें जो मराठा शक्ति थी भोसले, उसने भाग नहीं लिया था। डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग याद रखेंगे। वेरी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? छत्रपति शिवाजी कैसा? वो राजतंत्री प्रशासन था, वो भी निरंकुश। तो निरंकुश राजतंत्र, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट करिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? किसने पराजित किया था अंतिम रूप से? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंतिम रूप से मराठों को पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? मराठा तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में जो हुआ था, इब्राहिम गारदी ने। इब्राहिम गारदी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। पानीपत का तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे आप लोग। मराठा शक्ति के उत्थान में अधोलिखित में कौन सा कारक सहायक नहीं है? कौन सा कारक जो है सहायक नहीं है इनके उत्थान में? सामाजिक धार्मिक विशेषता, मुगल राजधानी से दूरी, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये जरूरी नहीं था, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्न में से किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? तोपों का युद्ध कहा जाता है गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये पढ़िएगा। इसका उत्तर सही होगा बी। आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य हुई किस संधि के परिणाम से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया? संगोला की संधि। संगोला की संधि, डी इज द राइट आंसर। अधोलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? दुर्लभ उड़ीसा का ही दीवान था, दुर्लभ राय दुर्लभ। मीर मदान, हाँ ये सिंध का नहीं था, मीर मदान सिंध का नहीं था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। घसीटी बेगम, शौकत जंग और राजवल्लभ बंगाल के किस नवाब के प्रबल विरोधी थे? इन लोगों ने मिलकर, और एक और जो व्यापारी था, है ना, इन मिलकर सिराजुद्दौला को बेच दिया था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, क्लाइव के हाथों। सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, सिराजुद्दौला। कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नरों को सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही काल क्रम में व्यवस्थित करना है कलकत्ता का ब्रिटिश गवर्नरों को। सही काल क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 1 2 5 4, ए बिल्कुल सही जवाब, ए। गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? अच्छा, किसके समकालीन नहीं थे? गुरु नानक बाबर, सिकंदर लोदी इनके समान थे? बाबर, हुमायूं, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी नहीं होगा। हुमायूं तो होगा लेकिन शेर शाह सूरी, इसका उत्तर हो जाएगा बी, है ना, ये याद रखना है। हुमायूं और शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का नहीं था, बी इसका सही जवाब होगा। अलीवर्दी खां द्वारा 1751 में उड़ीसा को मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था?
तो सैनिक दृष्टिकोण से मराठे बड़े शक्तिशाली थे, महाराष्ट्र श्रेष्ठ थे। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो, है ना, मुनरो ने किया था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। और एक तरफ 3 थे, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम सेकंड। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला? तो उसे मिला, प्लासी के युद्ध के बाद वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हो गया, वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था। डी इज द राइट आंसर। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मिर्जाफर को। मिर्जाफर बना, वो जो है सिराजुद्दौला का सेनापति था, इसी के षड्यंत्र के कारण वो हारा था। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कहां ले गया? मुंगेर, है ना, मुंगेर ले गया, ये याद रखेंगे। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अलीवर्दी खान ने कलकत्ता से मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से मिर्जाफिर ने मुंगेर, मुंगेर बिहार में है वर्तमान में, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और डेली बेसिस पर देखें, प्रैक्टिस करें। रोज 5 मिनट 20 क्वेश्चन सुपर फास्ट रिवीजन इतिहास। चलिए तब तक जय हिंद, जय भारत।